गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की इट्स सो हैपन का 6 चैप्टर का नाम है द फाइट। तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टोरी से कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। रंजी डिस्कवर अ पूल इन द फॉरेस्ट एंड प्लंज्ड इनटू इट फॉर अ स्विम। तो रंजी एक यहाँ पर कैरेक्टर है स्टोरी का, और वो एक पूल को खोज लेता है जंगल में और वो उसमें छलांग लगा देता है स्विम करने के लिए। देयर इज सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स ओवर हु हैज़ द राइट टू द पूल। तो देखिए यहाँ पर रंजी के और एक और दूसरा लड़का है, उन दोनों के बीच कुछ सीरियस ट्रबल हो जाती है क्योंकि वो लड़का कहता है कि ये पूल उसका है, उसका अधिकार है इसके ऊपर। अब उनके बीच हो जाती है फाइट शुरू। द फाइट राउंड्स एंड इन अ ड्रॉ। अब फाइट का जो एंड होता है ना, जो राउंड होता है फर्स्ट एंड, वो होता है एक ड्रॉ में, यानी कि जो फर्स्ट राउंड होता है वो एंड होता है इन ए ड्रॉ, यानी कि फाइट का कोई नतीजा ही नहीं निकलता है और उसे ड्रॉ कहा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रंजी had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest। अब रंजी को जो है 1 महीना भी नहीं हुआ था राजपुर में आए और उसने जंगल में एक पूल को तलाश कर लिया था। इट वॉज द हाइट ऑफ समर, यानी कि गर्मी जो है अपने पूरे हाइट पर थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपन, और उसके तो अभी स्कूल भी नहीं खुले थे। एंड हैविंग as yet made no friend in the semi-hill station, he wandered about a good deal by himself into the hills and forest and stretched away interminably on all sides of the town। तो लड़का जो है उस सेमी हिल स्टेशन में उसका भी कोई दोस्त भी नहीं बना था और वो जो है अकेला ही घूमता रहता था फॉरेस्ट में और सारे जंगलों में या टाउन में, उसे जहाँ पर भी जाना होता था वो अभी अकेला ही घूमता रहता था। इट वॉज हॉट, वेरी हॉट एट द टाइम ऑफ द ईयर, मतलब साल के उस समय में बड़ी गर्मी हो रही थी, बहुत ही गर्मी थी। एंड रंजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट। अब रंजी जो है अपने चड्डी बनियान में घूम रहा था अब इतनी गर्मी में, और क्या करे बच्चा। हिज ब्राउन फीट वाइट विद chalky dust and flew up from the ground। अब जो लड़का था उसके फीट कैसे थे, ब्राउन थे, और वो जो चॉकी डस्ट थी ना ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, उसकी वजह से उसके पैर बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे। द अर्थ वाज प्रेच्ड, द ग्रास ब्राउन, द ट्रीज लिस्टलेस, हार्डली स्ट्रिंग, वेटिंग फॉर अ कूल विंड और अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन। मतलब अर्थ की ऐसी कंडीशन हो रही थी जैसे कि वो जल रही हो, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। पूरा घास जो है ब्राउन हो गया था, पेड़, मतलब हर चीज़ को ज़रूरत थी कूल विंड की या फिर बारिश के एक शावर की ज़रूरत थी जिससे कि जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा कूल हो जाए। इट वाज ऑन सच अ डे, अ हॉट टायर्ड डे, दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट। अब जिस दिन रंजी को वो फॉरेस्ट में पूल मिलता है ना, उस दिन बड़ा गर्म दिन था, बड़ा थका देने वाला दिन था। द वाटर हैड ए ग्रेट ट्रांसल्यूसेंसी एंड यू कैन सी। ट्रांसल्यूसेंसी का मतलब होता है जहाँ पर हम थोड़ा सा क्लियर देख सकें, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि जो वाटर था ना वो ऐसा था कि उसके हम पार देख सकते थे। यू कैन सी स्मूथ राउंड पेबल, पेबल मीन्स होता है कंकड़ या आप पत्थर कह सकते हैं। एट द बॉटम ऑफ द पूल, मतलब इतना साफ पानी था कि आप बॉटम में जो पूल के जो बॉटम में पेबल्स थे ना राउंड शेप में, उन्हें आप देख सकते थे। A small stream emerged from the cluster of rocks to feed a pool। एक पूल बन रहा था वहाँ पर, और पूल किससे बन रहा था, जो स्ट्रीम यानी कि झरना है रॉक के बीच से आ रहा था, उससे पुल बन रहा था। During the monsoon, this stream would be gushing torrent cascading down from the hill, but during the summer it was barely a trickle। trickle कहा गया है यहाँ पर weak और thin, और टोरेंट कहा गया है रसिंग स्ट्रीम, यानी कि वाटर को कहा गया है, और कास्केडिंग कहा गया है कमिंग डाउन। तो देखिए यहाँ पर
ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान ये जो स्ट्रीम था, ये जो झरना था, ये कैसा होगा, गसिंग टॉरेंट, यानी कि वो जो स्ट्रीम है वो तेज़ी से चलता होगा और नीचे की तरफ फ्लो करता होगा, हिल से नीचे गिरता होगा। और समर के दौरान ये थोड़ा थिन हो जाता था, पतला हो जाता था, यानी कि पानी कम आता था उस समय पर। The rocks, however, held the water in the pool and it did not dry up like the pool in the plains. तो देखिए वहाँ यहाँ पर बताया गया है कि ये जो रॉक्स थी, यहाँ पर इनकी वजह से क्या बन रहा था, वाटर था इनकी वजह से, और एक पूल में वो पानी गिर रहा था। और वो जो है पानी जैसे प्लेन में सूख जाता है ना गर्मियों में, ऐसा नहीं था, वहाँ पे वो सूख नहीं रहा था, एक पूल वहाँ पर बन रहा था उस झरने की वजह से। वैन रंजी सा द पूल, जब रंजी ने उस पूल को देखा, ही डिड नॉट हेजिटेट टू गेट इन टू इट, उसे जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई उसमें जाने में। ही हैड ऑफन गॉन स्विमिंग अलोन और विद फ्रेंड्स व्हेन ही हैड लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन अ थर्स्टी टाउन इन द मिडल ऑफ द राजपुताना डेजर्ट। तो देखिए वो कहाँ पर रहता था, वो ऐसे टाउन में रहता था, थर्स्टी टाउन कहा गया है, जहाँ पर थोड़ा सूखा रहता था, और वो राजपुताना डेजर्ट में रहता था अपने पेरेंट्स के साथ। तो तब वो स्विमिंग के लिए चला जाता था, अकेला भी चला जाता था, अपने फ्रेंड्स के साथ भी चला जाता था, इसलिए वो जरा भी नहीं हिचकिचाता है पूल में डाई लगाने में। देयर ही हैड नॉन ओनली स्टिकी मडी पूल्स, वहाँ पर यानी कि राजपुताना डेजर्ट की बात हो रही है, वहाँ पर तो उसने कैसे पूल देखे थे, स्टिकी और मडी, मतलब जो पूरे कीचड़ से भरे होते थे, इतने साफ पूल उसने नहीं देखे थे। वेयर बुफेलोज वेलोट एंड वुमेन वॉश्ड क्लॉथ, जहाँ पर जो औरतें थी वो कपड़े धोती रहती थी, और उस पानी के अंदर वो बुफेलो जो है वो राउंड राउंड होती रहती थी वहाँ पर। ही हैड नेवर सीन अ पूल लाइक दिस, और उसने इसके जैसा पूल जो आज वो देख रहा था, ऐसा पूल उसने कभी नहीं देखा था। सो क्लीन एंड कोल्ड एंड इनवाइटिंग, वो जो कूल था बहुत ही साफ था, कोल्ड था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसे बुला रहा हो। ही लैप्ड इनटू द वाटर, और वो जो है पानी में कूद जाता है। हिज लिम्ब वर supple, free of any fat, and his dark body glistened in the patches of sunlight water. अब उसके शरीर के बारे में बताया जा रहा है कि वो ज़्यादा मोटा तगड़ा तो था नहीं, उसके जो लिम्स थे वो सपल थे, और उनके ऊपर जरा सा भी फैट नहीं था, और उसकी जो डार्क यानी कि वो थोड़े सांवले रंग का था, वो उस सनलाइट में चमक रहा था पानी के अंदर। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंस हिज बॉडी, क्वेंस का मतलब है यहाँ पर ठंडक पहुँचाना आप कह सकते हैं, हिज बॉडी इन अ कूल वाटर ऑफ द फॉरेस्ट पूल। अब अगले दिन फिर क्या होता है कि अगले दिन फिर से वो यहाँ पर आता है अपने आप को ठंडक पहुँचाने के लिए, जो वो पूल का जो वाटर था उसमें नहाने के लिए वो फिर से आता है। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ लिम्पिड ग्रीन वाटर। तो वो वहाँ पर लगभग 1 घंटे के आसपास वहाँ पर स्लाइडिंग करता रहता है, उस पानी के अंदर वो नहाता रहता है, और लाइंग स्ट्रेच आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीव साल ट्री। और उसके बाद वो जो है अपने आप को एक स्मूथ सी येलो कलर की रॉक के ऊपर फैला देता है, और उसके ऊपर साल ट्री था यानी कि उसकी बड़ी बड़ी पत्तियां थी, उसकी छाया में लेट जाता है। इट वॉज वाइल व्हेन ही ले thus that he noticed another boy standing a little distance away। अब जब वो लेटा हुआ था वहाँ पर, उस समय ही वो क्या नोटिस करता है कि एक और लड़का थोड़ी सी दूरी पर खड़ा हुआ है, स्टेयरिंग एट हिम, तो उसकी तरफ वो घूर रहा था, इन अ रैदर हॉस्टल मैनर, बहुत ही भयानक तरीके से वो उसकी तरफ घूर रहा था। द अदर बॉय वॉज अ लिटिल ओल्डर देन रंजी, taller, thick-cast with a broad nose and thick red lips। तो देखिए अब उसकी अपीयरेंस के बारे में बताया गया है। जो दूसरा लड़का था ना, वो रंजी से थोड़ा बड़ा था, टॉलर था,
मतलब एज में भी थोड़ा बड़ा था, लंबाई में भी थोड़ा बड़ा था, थोड़ा थिक भी था उससे, और उसकी जो है चौड़ी नाक थी, उसके जो होठ थे वो मोटे थे और लाल थे. ही हैड ओनली जस्ट नोटिस रंजी. अभी अभी उसने रंजी को नोटिस किया था. एंड व्हेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग, और जब रंजी ने कुछ नहीं कहा, द अदर कॉल्ड आउट, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर. तो वो दूसरा जो लड़का होता है वो बोल उठता है, कहता है कि मिस्टर तुम यहाँ क्या कर रहे हो. जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये रंजी है और ये दूसरा लड़का है जो उससे टॉलर है, ओल्डर है, थिकेस्ट है. ठीक है. रंजी हु वाज प्रीपेयर टू बी फ्रेंडली. अब वो जो है थोड़ा फ्रेंडली बनने की कोशिश करता है, बहाना करता है ऐसे, और तैयार था वो फ्रेंड बनाने के लिए. उसे वॉज टेकन अ बैक एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर्स टोन. अब दूसरे की जो टोन थी वो बिल्कुल एनिमी वाली थी, बिल्कुल दुश्मन की तरह वो उसे देखता है. लेकिन वो अचानक से सरप्राइज हो जाता है रंजी उसकी इस टोन से. आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड. अब उसने जवाब दिया कि मैं तो स्विमिंग कर रहा था. वाई डोंट यू ज्वाइन मी, तुम भी मुझे ज्वाइन कर लो, तुम मुझे ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते. आई ऑलवेज स्विम अलोन सेड द अदर. दूसरे ने कहा मैं हमेशा अकेले स्विम करता हूँ. दिस इज माई पूल, ये पूल मेरा है. आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर, और मैंने तो तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट नहीं किया है. द स्ट्रेंजर स्ट्रॉट अप टू रंजी. अब जो स्ट्रेंजर होता है वो मतलब जोर से बोलता है रंजी की तरफ. हु स्टिल सैट ऑन द रॉक एंड प्लांटिंग हिज बॉड फीट फ्रीमली ऑन द सैंड. अब रंजी जो है वहाँ पर बैठकर उसे देखता रहता है रॉक के ऊपर, और वो सामने वाला लड़का क्या करता है, सैंड के ऊपर अपने फीट को धम से मारता है. अब वो क्या कहता है, डोंट यू नो आई एम ए वॉरियर. क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक वॉरियर हूँ, मैं एक योद्धा हूँ. आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू. हाँ, आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू. अब वो रंजी से कहता है कि जिस तरह से तुम मुझे जवाब दे रहे हो ना, वैसे मुझे विलेजर्स जवाब नहीं देते हैं. सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स देन रंजी सेड रंजी. अब रंजी ने कहा कि तुम विलेजर्स के साथ फाइट करना पसंद करते हो. वेल आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर. वो कहता है कि मैं जो हूँ एक विलेजर नहीं हूँ, रंजी यहाँ पर कहता है, और मैं क्या हूँ, मैं भी एक फाइटर हूँ. अब एक तो कह रहा है आई एम वॉरियर और दूसरा कह रहा है आई एम फाइटर. अब दोनों तो लड़ने ही वाले हैं, तभी तो स्टोरी का नाम द फाइट है. दे हैड रीच एन इम्पेस. तो वो जो है दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं. वन हैड सेड आई एम वॉरियर. एक तो कहता है कि मैं वॉरियर हूँ, एंड द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ अ फाइटर. और दूसरा दावा करता है कि मैं एक फाइटर हूँ. देयर वॉज अ लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड. यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर. मतलब इसी तरह से वो बातें करते रहते हैं. एक कहता है कि मैं वॉरियर हूँ, एक कहता है मैं फाइटर हूँ, और वो कहता है कि यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर सेड द स्ट्रेंजर. अब वो जो अजनबी लड़का था उसने कहा कि तुम समझ गए ना कि मैं क्या हूँ, कि मैं एक वॉरियर हूँ. फीलिंग दैट परहैप्स दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट पेंट्रेटेड रंजीज हेड. तो देखिए ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो सूचना दी जा रही थी उसे कि वो वॉरियर है, वो रंजी के भेजे में नहीं जाती है, उसके दिमाग में, सिर के अंदर वो बात नहीं घुसती है. आई हैव हर्ड यू से इट 3 टाइम रिप्लाइज रंजी. अब रंजी जो है जवाब देता है कि मैंने ये बात तुम्हें 3 बार कहते हुए सुन लिया है. देन वाई यू आर नॉट रनिंग अवे. फिर तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं रहे हो. आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे. मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ. आई विल हैव टू बीट यू सेड द स्ट्रेंजर. वो स्ट्रेंजर कहता है कि मैं तुम्हें पीट दूंगा, मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा. आई एम यूजिंग अ वॉयलेंट एटीट्यूड शोइंग रंजी द पाल्म ऑफ हिज हेड. अब वो क्या करता है, रंजी जो है देखता है कि उसका जो एटीट्यूड है वो एकदम हिंसक हो चुका है. ठीक है. आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट सेड रंजी. अब रंजी भी कहाँ कम था, वो भी कहता है कि यही चीज मैं इंतजार कर रहा हूँ
तुम्हें करते हुए देखूं। वो कहता है कि तुम भाग जाओ, उसका कहने का मतलब ये है यू विल सी मी डू इट सेड द अदर बॉय। दूसरा लड़का कहता है कि तुम मुझे देखोगे ये करते हुए। रंजी वेटेड, अब रंजी जो है इंतजार करता है। द अदर बॉय मेड ए स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, अब सामने वाला लड़का क्या करता है कि अजीब सी हिसिंग साउंड निकालता है। दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट 1 मिनट। अब वो दोनों जो है आमने सामने आ जाते हैं और वो लगभग 1 मिनट एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस विद ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर। तो देखिए, जितने मस्टर मीन्स होता है जुटाना, इकट्ठा करना, मतलब जितनी फोर्स वो इकट्ठा कर सकता था ना, जो सामने वाला लड़का था जो अपने आप को वॉरियर कह रहा था, वो रंजी के मुंह पर एक मारता है खिंचा के, ठीक है। जितनी ताकत उसके अंदर थी वो उसके फेस पर एक चाटा लगा देता है। अब चाटा लगते ही क्या होता है, रंजी स्टैगर्ड, यानी कि लड़खड़ा जाता है रंजी। जो रंजी था वो तो छोटा लड़का था, वो इतना मोटा ताजा भी नहीं था। दूसरा सामने वाला जो था ओल्डर भी था, टॉलेस्ट भी था, ठीक है। फीलिंग क्वाइट डिजी, अब रंजी को आ गए हैं चक्कर। डिजी मीन्स होता है चक्कर आना, मतलब एक लगते ही वो लड़खड़ा भी जाता है, उसको चक्कर भी आ जाते हैं। देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चिक, और उसके गालों पर क्या, उसके गाल के ऊपर क्या होता है, रेड कलर का फिंगर का मार्क भी आ जाते हैं, मार्क्स आ जाते हैं उसके फेस के ऊपर। देयर यू आर एक्सक्लेम्ड द एसिल्टेंट विल यू बी ऑफ नाउ। अब वो जो है बिल्कुल आक्रामक हो गया है सामने वाला लड़का और कहता है कि क्या तुम अब जाओगे यहाँ से। फॉर आंसर रंजी स्वैंग हिज आर्म, अब आंसर देता है रंजी भी पीछे हटने वाला नहीं है। वो अपने हाथ को घुमाता है, ऊपर उठाता है एंड पुश अ हार्ड बोनी फिस्ट, फिस्ट मीन्स होता है मुक्का, इनटू द अदर फेस। अब वो सामने वाले लड़के पे, जो दूसरा लड़का होता है, अपना मुक्का बना के ऊपर उठा के एक पुश करता है, उसको भी मारता है। एंड देन दे वर एट ईच अदर थ्रोट्स, अब वो एक दूसरे का पकड़ लेते हैं गला, थ्रोट मीन्स होता है गला। Swing on the rock, tumbling on the sand, rolling over their leg and arms looked in the desperate violent struggle। अब उन दोनों के बीच हो गई है भयंकर फाइट। क्या होता है, वो एक दूसरे का गला पकड़ लेते हैं, एक दूसरे को रॉक पे पटकते हैं, सैंड के ऊपर पटकते हैं, रोलिंग ओवर एंड ओवर, मतलब एक दूसरे को इधर गिराते हैं, उधर गिराते हैं, हाथ पैर चलाने लगते हैं, मारने लगते हैं, पूरा वायलेंट हो जाते हैं वो। गैस्पिंग एंड क्रशिंग, क्लॉइंग एंड स्लैपिंग, थप्पड़ मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, हाँफ रहे हैं, बुरी हालत उनकी हो गई है। दे रोल इनटू द स्वेलो ऑफ द पूल, अब वो जो है लड़ते लड़ते पूल के अंदर आ जाते हैं और रोल होते रहते हैं, वहाँ पर उलट पुलट होते रहते हैं लड़ाई में। यहाँ पर फिगर भी दी गई है, देखिए इस तरह से, कभी वो ऊपर कभी वो ऊपर, मतलब इस तरह से वो दोनों लड़ रहे हैं। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूज, अब पानी के अंदर भी उनकी जो लड़ाई है ना वो जारी रहती है। स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विद मड, अब यहाँ पर देखिए स्प्लटरिंग का मतलब होता है स्पीकिंग क्विकली, अब वो जल्दी जल्दी से कुछ बोल रहे हैं, एक दूसरे को कुछ कह रहे हैं और पूरा उनके ऊपर जो है मिट्टी लग चुकी है। दे ग्रोप्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट, अब वो जो है एक दूसरे को पूरी ताकत लगा के एक दूसरे के कभी सिर को पकड़ रहे हैं, कभी गले को पकड़ रहे हैं। बट आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ फ्रिंज, अब लेकिन 5 मिनट की लड़ाई के बाद अनसाइंटिफिक स्ट्रगल नाइदर बॉय हैड एमर्ज्ड विक्टोरियस, अब मतलब 5 मिनट की उनकी लड़ाई जो है वो जारी रहती है, स्ट्रगल जारी रहता है, लेकिन दोनों में से कोई भी लड़का नहीं जीतता है। दियर बॉडीज हैविंग विद एग्जॉशन, अब वो जो है दोनों, उनका दोनों का शरीर पूरा
थक जाता है, वो भारी भारी सा फील कर रहे हैं। दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर, अब वो एक दूसरे से लड़े भी कहाँ तक, कोई जीत ही नहीं रहा है, वो एक दूसरे से पीछे हट जाते हैं। मेकिंग ट्रीमेंडस एफर्ट्स टू स्पीक, अब वो बोलने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, मतलब इतना थक चुके हैं कि वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। नाउ एंड नाउ डू यू रियलाइज आई एम ए वॉरियर गैप्स्ड द स्ट्रेंजर, अब वो जो स्ट्रेंजर है वो क्या बोल रहा है कि अब तुम्हें पता चल गया ना कि मैं क्या हूँ, हाँ मैं एक वॉरियर हूँ, मैं एक योद्धा हूँ, वो सामने वाले को कह रहा है, यानी कि रंजी को कह रहा है। डू यू नो आई एम अ फाइटर सेड रंजी विद डिफिकल्टी, अब रंजी भी बेचारा चुप नहीं रहने वाला है, हालांकि वो पतला सा छोटू सा है, लेकिन वो भी चुप नहीं रहता, बड़ी डिफिकल्टी से वो बोलता है कि क्या तुम जान गए हो, पर तुम्हें पता चला कि मैं क्या हूँ, मैं एक फाइटर हूँ। दे गेव ए मूवमेंट्स कंसिडरेशन टू ईच अदर्स आंसर, एंड वो लगातार क्या कर रहे थे, एक दूसरे के क्वेश्चन के आंसर दे रहे थे, बोलते चले जा रहे थे। इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस, तभी क्या होता है, साइलेंस हो जाती है। देयर वाज, अब वो बोले भी कहाँ तक, इतना थक चुके हैं लड़ लड़ के। देयर वाज ओनली देयर हैवी ब्रीदिंग एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स, बस आवाज़ किस चीज़ की आ रही है कि उनका जो हार्ट है ना, वो जोर जोर से सांसें ले रहे हैं, उनका हार्ट बीट कर रहा है, बस वही आवाज़ें आ रही हैं, वो तो बेचारे अब चुप हो गए हैं। फिर बोलते हैं देन यू विल नॉट लीव द पूल सेड द वॉरियर कहता है कि तो तुम पूल को छोड़ोगे नहीं। आई विल नॉट लीव इट सेड रंजी भी कहाँ मानने वाला है, वो भी कहता है कि नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेड द अदर, अब दूसरा लड़का कहता है कि तो हमें तो क्या करना पड़ेगा, फाइट को कंटिन्यू रखना होगा। ऑल राइट सेड रंजी कहता है ठीक है, बट नाइदर बॉय मूव्ड नाइदर टुक द इनिशिएटिव, अब ना तो कोई वहाँ से हटता है, यानी कि ना तो कोई सा लड़ता है और ना ही उन दोनों में से कोई क्या करता है, पहल करता है लड़ने की। द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, अब जो वॉरियर होता है ना, उसे एक आइडिया आता है, वो क्या कहता है, आई विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो ही सेड इफ डेयर टू, वो कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना, हम इस फाइट को कल कंटिन्यू करेंगे। कम हियर अगेन टुमारो, यहाँ पर फिर दोबारा आना। आई विल कंटिन्यू दिस फाइट एंड आई विल नॉट सो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे, अब वो जो स्ट्रेंजर होता है वो क्या कहता है कि हम इस फाइट को कल शुरू करेंगे और मैं तुम्हारे ऊपर जरा भी दया नहीं दिखाऊंगा, ऐसा ही करूंगा जैसा कि मैंने आज किया है। अब रंजी कहता है आई विल कम टुमारो, कि मैं कल आऊँगा। आई विल बी रेडी फॉर यू, और वो कह रहा है कि मैं भी तैयार रहूँगा तुम्हारे लिए, यानी कि मैं भी तुम्हें मारूंगा। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर एंड देन एंड गोइंग टू दियर रेस्पेक्टिव रॉक, अब वो क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ से मुड़ते हैं और अपनी अपनी रॉक्स पर जाकर बैठ जाते हैं, उसकी तरफ चल देते हैं। पुट ऑन दियर क्लॉथ्स, अपने कपड़े उठाते हैं। एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स, और अलग अलग रास्तों से जंगल को छोड़ देते हैं, यानी कि जंगल से वो चले जाते हैं। इस तरह से स्टोरी का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें आप फाइंड आउट कर सकते हैं इन सभी स्ट्रेंजर्स में से। आने वाली वीडियो में हम सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे, तो मिलते हैं अपने सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।